जनपद में पहले या दूसरे नंबर पर हम कृषि के मामले में राजस्व भी देते हैं। हमें उद्योग से कोई दिक्कत नहीं, उससे तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। हम चाहते हैं कि हमारे न्याय पंचायत बटवंतरा की जो डेवलप जमीनें हैं उनको जो है कि किसी भी पूंजीपति को, किसी भी कंपनी को न दिया जाए। हमारे किसान अस्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं, हमारी जमीनें लेने के फिराक में गवर्नमेंट पड़ी हुई है। ये सभी लोग डर चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कितने लोग सदमे में हो चुके हैं, और सदमे में होने के बाद अभी मधुपुर के पास जो बट है, लोहरा है, तकिया है, सुकृत है, ये सभी लोग जो अभी घरों में काम लगाए थे, कल परसों से सभी लोग काम बंद कर दिए। ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिले में एक चीज, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे इन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे हमारे बीच में। सभी किसानों की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। प्रदर्शन करने आए, क्या है मामला ये है कि जमीन अधिग्रहण का मामला है। ग्राम न्याय पंचायत बटवंतरा में ग्राम सभा बट, ग्राम सभा लोहरा में गुलरहवा मौजा एवं ग्राम सभा तकिया, ये 3 गांव में 1000 हेक्टेयर जमीन जो है सरकार एक प्रपोजल बना रही है, जो औद्योगिक गलियारे में देने के लिए एक प्रपोजल बना रही है। तो हम लोगों का ये मामला है कि हम लोगों की जो भूमि है वो जनपद सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कृषि राजस्व देती है, और वहाँ फसलें अच्छा होती है, धान और गेहूँ दोनों फसल, वहाँ पर अच्छी पैदावार है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अच्छी, जहाँ ज़मीनें अच्छी हों, जहाँ पैदावार हो, तो उन ज़मीनों को छोड़ के इस तरह की औद्योगिक भूमि लगाई जाए। हमें उद्योग से कोई दिक्कत नहीं, उससे तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन उन ज़मीनों से जहाँ का पैदावार अच्छा हो वो ज़मीनें न ली जाए। वो ज़मीनें ली जाए जहाँ पैदावार कम हो, जो असिंचित ज़मीन हो, जो विकासशील न हो। हम लोगों का एरिया विकासशील एरिया है, हम लोगों की ज़मीनें पैदावार क्षेत्र है, सिंचित भूमि है, वहाँ पानी की भी दिक्कत कम है, नहरें भी लगती हैं, तो पैदावार अच्छा होता है। और जनपद में पहले या दूसरे नंबर पर हम कृषि के मामले में राजस्व भी देते हैं। हर साल वहाँ धान गेहूँ की खरीद सबसे ज़्यादा होती है। तो सिंचित ज़मीनों को न लिया जाए, पैदावार ज़मीनों को न लिया जाए। उद्योग लगाने के लिए उन ज़मीनों का अधिग्रहण हो जहाँ पैदावार कम हो, जो समतल न हो, जहाँ पहाड़ी इलाके हो। जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति से सभी लोग परिचित हैं। तो जो समतल का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अब जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, सरकार ने इसका भी कोई खुलासा तो किया नहीं है। बस नोटिस गई है कोई? नोटिस अभी नहीं गई है, लेकिन जो रूपरेखा तैयार हो रहा है तो उससे हम लोगों को पता चला। तो हम लोग पहले से ही साहब को ज्ञापन दिए। हम लोग अभी कल तहसीलदार महोदय से भी मिले थे, तो उन्होंने हम लोगों से बताया कि औद्योगिक गलियारे के लिए ये प्रोजेक्ट अभी ज़मीन बैंक किया जा रहा है। तो बैंक करने का मतलब होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, तो उद्देश्य तो वही है। लेकिन अगर किसान ना चाहे तो जमीन कैसे कोई ले सकता है? तो भाई हम किसान नहीं चाहेगा, नहीं लेंगे, तो हम लोग इसीलिए कहने आए हैं कि हम नहीं अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, हम आंदोलन करेंगे, जो भी होगा सब हर संभव प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, लेकिन हम लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, ग्राम सभा तकिया प्रतिनिधि हैं रविंद्र बहादुर सिंह। ये बात तो सत्य है, तभी तो नहीं तो हम जिलाधिकारी महोदय जी से बात किया गया हम लोगों द्वारा, तो वहाँ पे साफ साफ मना कर देना चाहिए कि ऐसी अधिग्रहण की बातें नहीं है। तो अगर ये इस तरीके की जब बात नहीं कही जा रही है तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ये प्रस्ताव पारित होने वाला है। और जिस तरीके से तहसीलदार साहब से भी ये सारी जानकारी लिया गया, पता चला, वो क्लियर हो गया है। लेकिन ये बात है, उद्योग लगाएं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत हुई है। क्या क्लियरिटी हुई? जब साफ साफ मना नहीं किया गया जिलाधिकारी महोदय से, तो इसका मतलब ये सही है कि अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जाएगी। हाँ। महसूस कर रहे हैं आप? ये सभी लोग डर चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कितने लोग सदमे में हो चुके हैं, और सदमे में होने के बाद अभी मधुपुर के पास जो बट है, लोहरा है, तकिया है, सुकृत है, ये सभी लोग जो अभी घरों में काम लगाए थे, कल परसों से सभी लोग काम बंद कर दिए कि अब जब अधिग्रहित हो जाएगा तब तो मतलब हमारा घर जो बन रहा था। आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 साल के अंदर अभी जो ये हमारे गांव में डेवलप हुआ है, पहले झोपड़ी थी, खपड़ल था, उस समय अधिग्रहित होता तो एक बार समझा जाता है। लेकिन अभी सभी लोग 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लगा करके ये मकान बनाए, और मुआवजा भी तो मिलेगा। अगर नहीं मुआवजा मिलेगा सर, तो ये बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात है कि 4-4, 5-5 भाई लोग हैं, अभी आज तो हम लोग एक साथ हैं,
कल जो है हमें मुआवजा दे करके भगा दिया जाएगा। चारों पांचों भाई हैं, वो हर जगह, कोई दूसरे जिले में चला गया, कोई किसी और ब्लॉक में चला गया, वो आज जो है हम लोग कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। उसके बाद जो आज हम लोग इतने जीवन से आज हम लोग आपस में मिले जुले हैं, सारा नया एक प्रोसेस हो जाएगा और जहां जाएंगे हमें कोई पहचानने वाला नहीं होगा, ना कोई जानने वाला होगा। फिर से हम पहला सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं सरकार तो विकास की बात करती है, विकास करें, विकास के लिए औद्योगिक चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, हम सरकार का स्वागत करते हैं, वो औद्योगिक लगाएं यहाँ पे और लगाएं, लेकिन हमारे सोनभद्र और मिर्जापुर जिले की बात करा जाए तो लगभग में 60% यहाँ पे जंगल विभाग है। तो आप वो जमीन लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्वागत करेंगे। और जब भी कहेंगे पूरे किसान वहाँ चलेंगे और वहाँ पे पूरा जो मुहूर्त होगा वहाँ पे हम लोग चलेंगे, लेकिन किसानों की जमीन न लिया जाए इस तरीके से, क्योंकि पूरा किसान किस तरीके से भरण पोषण करते हैं, देश का रक्षा करते हैं, अगर खाना नहीं होगा तो मर जाएंगे लोग। तो इस तरीके से मैं निवेदन करूंगा सरकार जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके का प्रताड़ना न करें हम किसानों पे। मैं इसे, क्या नाम है? हमारा नाम रामकेश पंचा है और मैं हम किसान किसान कांग्रेस पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, प्रदेश सचिव। लेकिन जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण की बात सामने आ रही है, भूमि अधिग्रहण के बाद फिर किसानों को फिर से अपने पुनर्निर्माण के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्या मानते हैं, कितना गंभीर हो? हमें आज खुशी इस बात का है कि इतने जागरूक किसानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इनका सबका मैं सम्मान करता हूं कि किसान जागरूक हैं। जितने किसान आए हैं जागरूक हैं, अपने ऊपर घटना होने से पहले ये लोग अपने को सतर्क कर लिए। इससे पहले आपको पता होगा जिले में तिलगुड़वा के बगल में एक गांव है, वहां कब्जा किया गया, यही सरकार द्वारा अडानी का कब्जा कराया गया। मारकुंडी आप चढ़ जाएंगे तो जो है क्या कहते हैं उसको, मरकुड़ी में कर लिए, वहाँ किसान नहीं समझ पाए, आज उसका दंश झेल रहे हैं। तो यहाँ मधुपुर क्षेत्र जो हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ का किसान जो है, इसको कहीं से पता चला, कल तहसीलदार महोदय को इन लोगों ने चिट्ठी देना चाहे, तो वहाँ से कुछ उनके जो संदेश से ये महसूस हुआ कि नहीं ये सत्य बात है, आज नहीं तो कल ले लेंगे। जब अगर भूमि बैंक बना ही लेंगे तो बैंक में मेरा पैसा है तो जब चाहिए तब डाली, जब चाहिए तब निकाली। तो मुझे शंका है इन किसानों के लिए। किसान क्या महसूस कर रहा है? किसान तो ठगा, किसान ये मांग कर रहा है कि हमारी ये जो राजस्व के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे सोनभद्र में किसान ये धान का कटोरा है। मधुपुर क्षेत्र धान और गेहूं पैदा करता है और यहाँ का जमीन समतल है। आदमी रहने के लिए बोरिंग सोरिंग ताम झाम खेती का सारा व्यवस्था बना लिया, सिर्फ पानी का दिक्कत है, आज भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी किसान नहीं देना चाह रहा है, नहीं देगा भी नहीं। इसके लिए आप लोग संघर्ष करने? हाँ, एकदम संघर्ष, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिले में एक चीज, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे इन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे हमारे बीच में। सभी किसानों की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। एक चीज और जान लीजिए, इसी जिले में उभा भी हुआ था, बहुत कोई अपरिचित नहीं है। तो मैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा पुनरावृत्ति न हो जो किसानों की क्षति हो। किसान मरता क्या नहीं करता, किसान जब मरता क्या नहीं करता, जब मरेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अगर सरकार की ये मंशा है तो मैं सभी किसानों की तरफ से बहुत विनम्रता पूर्वक मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसा न करें। मैं राकेश कुमार, भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं अपने किसान भाइयों के साथ जो न्याय पंचायत बटवंतरा में जो प्रपोजल सरकार का चल रहा है, जिले का जो चल रहा है, ये लोग अधिग्रहण करने के पर्पज से इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं भाई, कोई भी किसान रात दिन मेहनत करके किसी ज़मीन को डेवलप करता है, उससे अपनी रोजी रोटी कमाता है। हम चाहते हैं कि हमारे न्याय पंचायत बटवंतरा की जो डेवलप ज़मीनें हैं, उनको जो है कि किसी भी पूंजीपति को, किसी भी कंपनी को न दिया जाए।